see chapter number 8, 11th standard, introduction to management. Okay, so management क्या होता है, इटालियन वर्ड से डिराइव हुआ है, तो ये भी बात ध्यान रखने की हो गई. मैनेजीरियल derived from Italian word. ओके, और उसका मतलब क्या है, मानुस. मानुस मतलब का क्या होता है, हैंड. एंड अग्री, AGERE, उसका मतलब होता है टू एक्ट. तो मैनेजरियल इटालियन वर्ड होता है, वो ध्यान रखना. मानुस और अग्री, हैंड एंड टू एक्ट, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है. उसके बाद कोई भी एक डेफिनेशन ध्यान रखो. जैसे मैं हेनरी फयोल का बोल सकती हूँ, टू मैनेज इज टू फोरकास्ट एंड प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल. या फिर कोई भी एक, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स. सो एक डेफिनेशन आपको ध्यान रखना है. मैरी पार्कर फॉलेट का डेफिनेशन बोल रही हूँ, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स. जब डेफिनेशन होता है तो वर्ड टू वर्ड जाना चाहिए. अब लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट हम सीखेंगे. लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, तो इसके 3 लेवल होते हैं, टॉप, मिडिल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट. टॉप, मिडिल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट. अब टॉप मैनेजमेंट में कौन कौन आता है, ये ऑब्जेक्टिव का बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है. वो पूछेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टॉप लेवल है, मिडिल है या लोअर है. तो वो तो सारे जो भी ऑब्जेक्टिव से सेट करते हैं. ओके, मेन आपका बिजनेस किस तरफ जाने वाला है, क्या डिसाइड करने वाला है, आपका विजन क्या है, आपका मिशन क्या है, ये सब सेट करते हैं. तो टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन आएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, प्रेसिडेंट, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर. यदि आप खुद से लिखेंगे, अपने नोट्स बनाएंगे, तो एग्जाम से पहले आपको अच्छा है, आप रिवाइज आराम से कर पाएंगे. चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर. इसके बाद मिडिल लेवल मैनेजमेंट. मिडिल लेवल मैनेजमेंट के मैनेजर्स को फंक्शनल मैनेजर्स भी बोलते हैं. जो चीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या टॉप लेवल में फॉर्मुलेट हो जाती है, अब उसको पूरा कैसे किया जाए, ये उनकी जिम्मेदारी है. तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट में क्या आएंगे, फंक्शनल मैनेजर्स, और फंक्शनल मैनेजर्स में क्या क्या है, एग्जाम्पल लिखो. फाइनेंस मैनेजर, finance, they take care of the money, that is the cash inflow outflow of the business. So finance managers, production manager, जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट से उनके हेड्स जो हैं, लाइक प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर एक्सेट्रा. किसी को कुछ क्वेश्चन? मैम फिर एचआर किधर आएगा? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर जो हेड होगा वो भी यही आएगा, ह्यूमन रिसोर्स. ओके, अब लोअर, ये एकदम फ्लोर पे काम करते हैं. दैट इज जो फंक्शनल मैनेजर्स होते हैं, उनके जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो फॉलो करते हैं. मतलब कहीं ना कहीं कोई अल्टीमेटली
फ्लोर पे काम करके जो भी चीज डिसाइड हुई थी वो पूरी करेगा। तो इसमें आते हैं सुपरवाइजर्स, जो लेबर है वो काम कर रही है उनको सुपरवाइज कर रहे हैं। सुपरवाइजर्स, फोरमैन, मशीन मशीन चलाने का काम कर रहे हैं, एंड सुपरिटेंडेंट्स। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कितने लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, उसके बाद टॉप में कौन है, मिडिल में कौन है, लोअर में कौन है। जो आपको ध्यान रखना है। अब देर आर फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, जो क्या है, एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स को हम देखेंगे भी। जैसे बोलेंगे, एक यदि मैं बोलूं मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल, दैट इज वो हर जगह लगता है। घर को मैनेज करने के लिए भी मैनेजमेंट है, एक छोटे बिजनेस को भी, और एक बड़ी सी कंपनी, देश की लीडिंग कंपनी, सब जगह मैनेजमेंट जरूरी है। तो उससे मैं क्या बोल सकती हूँ, मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल। यदि मैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट की बात करूं, तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बोलूंगी, मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल। एंड ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। तो सबसे पहले, मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल। दैट इज हर जगह एप्लीकेबल है। मैनेजमेंट अकेले नहीं किया जा सकता, सबको साथ में लेके किया जाता है। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। जब तुम समझ रहे हो तो साथ में लर्न करने की भी कोशिश करो, कि मैं साथ में लर्न भी कर लेता हूँ। मैनेजमेंट हम कर रहे हैं तो कोई ना कोई गोल को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट हो रहा है। मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। खुद का माइंड मैप बनाओ। मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। आज मैनेजमेंट करेंगे, कल नहीं, चलो परसों फिर से देखते हैं, ऐसा नहीं होता है। इट इज असेंशियल थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। It goes on throughout the life of the organization. ठीक है, you require management when you are planning the activity, and you require it when you are performing the activity. मतलब आज किया कल नहीं, ऐसे नहीं होता है। For the survival of organization, management रोज करना है। It is a continuous process. Next is, management is intangible, that is it cannot be seen or touched. लिखो, management is intangible. फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है इसका, इट कैन नॉट बी सीन और टच्ड। लेकिन मैनेज करते तो हम जो मैनेजर है वो प्लानिंग करेगा, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग सब करेगा। सो मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स, बट उसका इफेक्ट दिखता है हर जगह। मैनेजमेंट इज सिचुएशनल। सिचुएशन के हिसाब से आप चेंज करेंगे अपने डिसीजंस।
सो मैनेजमेंट के डिसीजंस कुछ थ्योरीज, कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ टेक्निक्स पे बेस्ड है, बट हमको सिचुएशन के हिसाब से हर सिचुएशन को कंसिडर करना है और उसके बाद डिसीजन लेना है। एक सिचुएशन में अलग आउटकम हो सकता है, अलग डिसीजन हो सकता है, दूसरे में अलग। सो मैनेजमेंट इज सिचुएशनल। कहाँ से स्टार्ट किया? मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, इट्स गोल ओरिएंटेड, कंटिन्यूअस प्रोसेस, intangible, situational. मैनेजमेंट इज डायनामिक, ये एग्जाम में आ जाता है। एक्सप्लेन व्हाई मैनेजमेंट इज डायनामिक। मैनेजमेंट इज डायनामिक। See, मैनेजमेंट ह्यूमन एफर्ट से डील करता है, राइट? सो it is not an activity which can be used only in certain specific situations. In the changing time, there is a change in technology, social environment change हो रहा है। So जिस हिसाब से environment change हो रहा है, उस हिसाब से आप भी evolve हो, आप भी change हो। So एग्जाम में MCQ में क्वेश्चन आता है, इज मैनेजमेंट डायनामिक और स्टैटिक? स्टैटिक मतलब जो चेंज नहीं होता, उसके आजू बाजू का एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है पर वो चेंज नहीं होता। तो आंसर इज मैनेजमेंट इज डायनामिक, इट इज नॉट स्टैटिक। मैनेजमेंट इज अ सोशल प्रोसेस। ओके, ह्यूमन बीइंग्स इन्वॉल्व है, इट इज अ सोशल प्रोसेस। देखो एक जैसे साउंड भी करते हैं, सोशल प्रोसेस, कंटिन्यूअस प्रोसेस। नाउ मैनेजमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम ओनरशिप। Management is different from ownership. एक बात ध्यान रखिए, कंपनी, यदि मैं कंपनी का एग्जाम्पल लेती हूँ तो कंपनी के ओनर्स शेयर होल्डर्स हैं, लेकिन कंपनी के मैनेजर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं जो उसको मैनेज कर रहे हैं। तो ओनर सोल ट्रेडर हुआ तो चलो शायद वो ही उस बिजनेस का ओनर है और वो ही बिजनेस को मैनेज कर रहा है, लेकिन if we talk about other forms of the business other than partnership, other than sole trader, companies की हम बात करें तो मैनेजमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम ओनरशिप। कंपनी का ओनरशिप, ये ध्यान रखो, शेयर होल्डर होते हैं कंपनी के ओनर्स, बिकॉज दे इन्वेस्ट इन द कंपनी, जबकि मैनेज कौन कर रहा है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजर्स। तो ओनरशिप और मैनेजमेंट अलग बात हो गई। सिचुएशन के हिसाब से मैनेजमेंट चेंज होगा, तो मैनेजमेंट इज सिचुएशनल। वो एग्जाम में आपको ये भी पूछ सकते हैं, सीईओ और एमडी कौन से लेवल ऑफ मैनेजमेंट में है? मैं वापस बोलती हूँ, सीईओ कंपनी का सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, कंपनी का एमडी दैट इज मैनेजिंग डायरेक्टर, कौन सा लेवल ऑफ मैनेजमेंट है ये? क्या कोई बता सकता है? इट इज टॉप लेवल मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट, ये बात ध्यान रखना। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, यदि उसके फंक्शंस हम पूछें, फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट काम क्या करता है? यदि मैं उसका काम पूछूं तो वो काम करेंगे, फर्स्ट इज फ्रेमिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स फ्रेम करते हैं, फ्रेमिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स को फ्रेम किया, ठीक है ना? प्लान्स एंड पॉलिसीज यही बनाते हैं, मेकिंग प्लान्स एंड पॉलिसीज,
अलग अलग डिपार्टमेंट्स, आपकी कंपनी को कितने डिपार्टमेंट चाहिए? परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, जो कि ह्यूमन रिसोर्स जो कि लोगों को एम्प्लॉय करता है। तो आपकी कंपनी को कितने डिपार्टमेंट चाहिए वो टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसाइड करेगा। क्रिएट डिपार्टमेंट्स एंड पोजीशंस, क्रिएट डिपार्टमेंट एंड पोजीशंस, ये टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम है। और हर डिपार्टमेंट ने कैसा काम किया है वो कौन इवैल्यूएट करेगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो एटलीस्ट ये 4 बातें तो आपको टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए याद रखनी है। फोर्थ इज इवैल्यूएट परफॉर्मेंस, evaluate performance of various departments, evaluate performance of various departments. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या क्या काम करते हैं? लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं, प्लान्स एंड पॉलिसीज को फ्रेम करते हैं, वेरियस डिपार्टमेंट्स एंड पोजीशंस को क्रिएट करते हैं, उनके हेड्स को वो लोग अपॉइंट करते हैं, वेरियस डिपार्टमेंट्स के हेड्स को, एंड जो भी डिपार्टमेंट है उसकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करते हैं। I hope everyone is writing with me. आपका खुद का लिखा हुआ आपको हेल्प करेगा। 3 levels of management होते हैं, top, middle and lower level of management. Okay, now we'll move on to functions of middle level management. Functions of middle level management. मिडिल लेवल जो मैनेजर होगा वो क्या करेगा? सबसे पहले ये टॉप लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट में लिंक है। सो फर्स्ट इज middle level management is link between top level management and low level management. उसके बाद टॉप लेवल मैनेजमेंट का ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स फ्रेम कर दिए, अब उसको अचीव कैसे करें वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट डिसाइड करेगा। प्रिपेयर एक्शन प्लान, prepare action plan according to goals prepare action plan according to goals, action plan बनाएंगे according to goals to be achieved. उसके बाद स्टाफ को ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज यही देंगे, assign duties and responsibilities to the staff. स्टाफ की ट्रेनिंग ये करेंगे, ट्रेन स्टाफ
carry out activities. लोअर लेवल स्टाफ को भी ये अपॉइंट करते हैं. They appoint lower level staff. And last में give timely report to top level management. टाइमली रिपोर्ट टॉप लेवल मैनेजमेंट को देना है. सो ये है फंक्शंस ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट. नाउ वी विल टॉक अबाउट फंक्शंस ऑफ लोअर लेवल मैनेजमेंट. Functions of lower level management. First, बहुत easy है. They have to work as per the instructions. They have to work as per the instructions of middle level management. Work as per instructions of middle level management. मिडिल लेवल मैनेजमेंट ने जो इंस्ट्रक्शन दिए उसके हिसाब से काम कर लो. ये लोग भी अब इनके नीचे भी सबऑर्डिनेट्स जो होते हैं जो एकदम फ्लोर पे काम करते हैं, मशीन चला रहे हैं, जो भी हैं, उनको भी वो लोग काम देते हैं. तो असाइन वर्क टू सबऑर्डिनेट्स. उनको वर्क भी देना है एंड गिव इंस्ट्रक्शंस टू सबऑर्डिनेट्स. ये एक अलग से पॉइंट है, बट समझो गिव इंस्ट्रक्शंस उनको बताना पड़ेगा. ये एकदम लोअर लेवल है तो लोगों को बताना पड़ेगा ये काम इस तरह से करो. गिव इंस्ट्रक्शंस टू सबऑर्डिनेट्स. डायरेक्ट द सबऑर्डिनेट्स. उनको इंस्ट्रक्शंस दो, उनको डायरेक्ट करो ये काम इस तरीके से होगा. डायरेक्ट द सबऑर्डिनेट्स. यदि कोई रिपेयर्स है मशीनरी का, मशीनरी ब्रेकडाउन हो गया, रिपेयर्स मांग रही है, मेंटेनेंस है, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स है, तो उसका रिपेयर्स कौन देखेगा? ये लोअर लेवल मैनेजमेंट ही देखेगा. लुक आफ्टर रिपेयर्स and maintenance. मशीनरी या फिर टूल्स या इक्विपमेंट्स. ये बेसिक आपको बार बार रीड करके रखना है, क्योंकि कोई भी एक सेंटेंस आया कि ये किसका फंक्शन है तो आपको पता होना चाहिए कि टॉप लेवल, मिडिल लेवल या लो लेवल किसका फंक्शन है ये आखिरकार. एक और क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इज मैनेजमेंट साइंस और एन आर्ट और बोथ? तो मैनेजमेंट साइंस भी है, आर्ट भी है, दोनों है. मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन भी है, साइंस भी है, आर्ट भी है. और हम लास्ट ये टॉपिक यही करेंगे कि मैनेजमेंट साइंस है, आर्ट या दोनों और कैसे. पर उस वो करने से पहले कुछ एमसीक्यू जो आपको ध्यान होने चाहिए. वो आपको बहुत सारे ऑप्शन दे देगा और पूछेगा मैनेजमेंट कैसा होता है. मैनेजमेंट स्टैटिक होता है, सेलेक्टिव होता है या डायनामिक होता है? तो आंसर है मैनेजमेंट डायनामिक होता है. मैनेजमेंट इज डायनामिक. उसके बाद
मैनेजमेंट कौन सा ऑब्जर्वेशन यूज करता है? ये इंपॉर्टेंट बोल रही हूँ मैं एमसीक्यू के लिए. मैनेजमेंट यूजेस डैश मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन. अनसाइंटिफिक, आर्टिफिशियल या साइंटिफिक? तो साइंटिफिक मेथड यूज करता है मैनेजमेंट. टॉप लेवल मैनेजमेंट को कौन हेल्प करता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट को कौन हेल्प करता है इन कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज? तो आंसर होगा मिडिल लेवल मैनेजमेंट. अब ये क्वेश्चन है, टू लुक आफ्टर द मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी. मेंटेनेंस कौन सा लेवल ऑफ मैनेजमेंट करता है? अभी हमने किया. मैम लोअर. मेंटेनेंस करता है लोअर लेवल मैनेजमेंट. मशीनरी का मेंटेनेंस, टूल्स का मेंटेनेंस. अब वो पूछते हैं मैनेजमेंट इज डैश ओरिएंटेड. मैं सब इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपको करा रही हूँ. मैनेजमेंट इज डैश ओरिएंटेड. तो ऑप्शन है पॉलिसी ओरिएंटेड, प्रॉफिट ओरिएंटेड या गोल ओरिएंटेड. तो आंसर होगा मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड. गोल कोई है, उसको अचीव करना है, इसलिए सारा मैनेजमेंट है. मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनेजमेंट इज अ डैश प्रोसेस. आज करो कल मत करो ऐसा चलेगा? ऑप्शन है स्टेबल प्रोसेस, वन टाइम प्रोसेस या कंटिन्यूअस प्रोसेस. मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. फॉर्मुलेटिंग अ प्लान. प्लान को बनाना कौन सा लेवल ऑफ मैनेजमेंट का काम है? प्लान बनाना. फॉर्मुलेटिंग प्लान टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लो लेवल? आंसर करो. टॉप. Formulating plan is the function of top level management. Management is a dash activity, individual, social या group? Group. Management is a group activity. साथ में मिलके काम करना पड़ता है. मैनेजमेंट का मीनिंग पूछ रहे हो. मीनिंग ऑर्डर देना है, कोऑर्डिनेट करना है या हेल्प करना है? तो आंसर क्या होगा? मैनेजमेंट मीन्स टू कोऑर्डिनेट. It doesn't mean कि ऑर्डर दे दिया. It means to coordinate. It doesn't mean help किया. सब मिलके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. Management means to coordinate. Management motivates the employees to work hard. Answer है work hard करना है. Not to earn more, but to work hard. Management ensures optimum use of. ऑप्टिमम यूज किसका करता है मैनेजमेंट? ब्लैक मनी का या मनी का या रिसोर्सेज का या मार्केट का? तो आंसर है मैनेजमेंट यूज ऑप्टिमम यूज किसका करता है? रिसोर्सेज का. बिकॉज रिसोर्सेज आर स्केर्स और स्केर्स रिसोर्सेज को हमको अच्छे से यूज करना है. जब हम बोलते हैं मैनेजमेंट इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, इंपॉर्टेंट है ये. मैनेजमेंट इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज. तो हम क्या बोलना चाह रहे हैं? इज मैनेजमेंट अ साइंस और एन आर्ट? जब सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज बोला है तो सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज मतलब मैनेजमेंट इज अ साइंस. इस एस्पेक्ट की बात करें, जैसे साइंस में भी सिस्टमैटिक रूल्स होते हैं.
एप्पल नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण नीचे गिरेगा. इट इज साइंस. तो सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज मतलब मैनेजमेंट इज साइंस. यदि उसने पूछा द सेकंड लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज, सेकंड लेवल ऑफ मैनेजमेंट कौन सा होता है? सेकंड लेवल ऑफ मैनेजमेंट, तीन ही तो लेवल है, टॉप, मिडिल और लो. तो सेकंड लेवल मिडिल लेवल होता है. The art of getting things done through others is, art of getting things done through others. Art of getting things done through others, उसको क्या बोलते हैं हम? मैनेजमेंट. यदि वो बोलता है अदर नेम ऑफ लोअर लेवल मैनेजमेंट, कोई बता सकता है? अदर नेम ऑफ लो लेवल मैनेजमेंट. अदर नेम ऑफ लो लेवल मैनेजमेंट क्या होता है? लो लेवल मैनेजमेंट का दूसरा नाम है सुपरवाइजरी लेवल या ऑपरेशनल लेवल. प्लीज लर्न करो इसको. सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट या फिर ऑपरेशनल लेवल ऑफ मैनेजमेंट. हाईएस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट में पूछा तो टॉप लेवल मैनेजमेंट. Which level of management evaluates the performance of other levels of management? तो performance evaluate कौन करता है of all the departments? Which level of management evaluates the performance of all other departments? Top level management answer होगा. ये important है जो बोल रही हूँ. Application of skill and knowledge to bring desired result. इसमें management की कौन सी बात ध्यान आती है? Application of skill and knowledge. Application of skill and knowledge to bring desired result. तो एप्लीकेशन हर सिचुएशन के हिसाब से स्किल और नॉलेज अप्लाई करना है और डिजायर्ड रिजल्ट लाना है. इससे हमको पता चलता है कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट. मैनेजमेंट आर्ट है, मैनेजमेंट साइंस है, मैनेजमेंट प्रोफेशन है. ये टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे. लेवल 3 होते हैं मैनेजमेंट के, वो ध्यान रखना.